अगर आपकी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसा आते ही रुकने से पहले गायब हो जाता है और आप ये समझ रहे हैं कि ये कोई नेगेटिविटी है, कोई आपको सजा दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है या ये कोई ब्लॉकेज है, तो हो सकता है आप गलत है। क्योंकि ना तो ये सजा है, ना ही नेगेटिविटी, ना ही कोई ब्लॉकेज। ये है हिसाब। आपका हिसाब हो रहा है और जब बात हिसाब की आती है तब नाम आता है शनिदेव का। शनि जयंती एक ऐसा दिन जिस दिन आपका हिसाब एक्टिवेट होता है सबसे तेज। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप रेडी हैं या फिर कुछ ऐसा सामने आने वाला है उस दिन आपके लिए जिसके लिए हो सकता है आप तैयार ही ना हो। एक सवाल जरा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या आपने ऐसा महसूस किया कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी लाइफ आपको पीछे धकेल रही है। आप भरोसा करते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता। आप ट्राई करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी गड़बड़ हो जाती है और वो कैसे होती है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये कुछ नेगेटिविटी है। नहीं, ये हिसाब है। और जब हिसाब की बात चलती है तो शनिदेव का नाम आता है और शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, ना एक दिन पहले और ना एक सेकंड बाद। आपको ये समझना होगा कि शनिदेव हमारे जीवन में एक ऐसे देव हैं जो हमारे जीवन को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। मगर कैसे? वो ऐसे कि अगर हम कोई जाने अनजाने गलती करते हैं उसे हम समर्पण के माध्यम से उसे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समर्पण नहीं करते हैं या हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे किसी का दिल दुखा है या कोई ऐसा कर्म क्रिएट कर देते हैं जिससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा क्षति होने वाली है, तब उसका भोग आपको करना पड़ेगा। हर वो काम जो आपसे ज़्यादा दूसरों को प्रभावित कर रहा है वो कर्म आपको भी प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब होगा। इसीलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है। कभी कभी हम अपने लालच या अपने कर्मों के माध्यम से या हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है उसमें अग्रेसिवली इंडल्ज हो जाते हैं, तो हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हम अपने साथ साथ जो हमसे एसोसिएट है, फिर वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, हमारे कोवर्कर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो, हम उनका अनहित कर बैठते हैं बस कुछ अपने फायदे के लिए। आपको यही चीज समझनी होगी कि आपका फायदा जरूरी है मगर किसी का अनहित किए बिना। अगर आपसे किसी का अनहित हो रहा है तो आप उसको सही कीजिए। कैसे करना है वो आपकी कॉल है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर शनिदेव आपके जीवन में जरूर आएंगे और आपका हिसाब होगा और तब हो सकता है आप उस चीज के लिए तैयार ना हो, क्योंकि तब आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शनिदेव कभी भी सजा नहीं देते हैं, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आपको परेशानियां का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, वो एक पैटर्न है और जब इस पैटर्न की बारी आती है तब नाम आता है शनिदेव का। क्योंकि कुछ भी रैंडमनेस नहीं है, कुछ भी यूं ही नहीं है। और जो भी मैंने बात करी, फिर वो चाहे मेहनत की हो, ट्रस्ट की हो या फिर आपके कोशिश करने की हो, अगर इस तरीके के पैटर्न आपके जीवन में रिपीट हो रहे हैं और जब शब्द आता है पैटर्न, तब समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक तरीके की सुनामी एक्टिवेट हो रही है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। पैटर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारी लाइफ में एक जैसा पैटर्न बार बार आता है तब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये शनिदेव की वजह से है। लाइफ अगर आपको वापस उसी जगह, उसी ढर्रे पर लाकर खड़ा कर दे रही है तो आपको समझ जाना है कि ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ शनिदेव है।
अगर आप शनिदेव को समझ जाएंगे तो आपके जीवन की परेशानियां काफी हद तक सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक जातक था, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा मेहनती। वो पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करता, अपने परिवार का यापन करता, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था, उसके जीवन में शांति नहीं थी। यकायक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि उसको उसके व्यापार में नुकसान हो जाता था। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि उसके रिश्ते उसको परेशान करने लगते थे। उसका इंटेंशन सही था, वो अपने रिश्तों के साथ ईमानदार था, वो अपने रिश्तों के लिए अच्छा सोचता था, लेकिन उसके बाद भी उसके जो रिश्ते थे जिन भी लोगों के साथ, वो उसका बुरा अरहित करने के बारे में सोचते थे। इसके अलावा उसका लॉस होता था, वो अपने कोवर्कर्स का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में हार्मनी नहीं थी। उसने इस पैटर्न को समझा कि उसके जीवन में यही चीज बार बार क्यों आ रही है, और जब उसने समझा तब उसके जीवन में हार्मनी आई। अब सवाल यह उठता है कि उसके जीवन में हार्मनी कैसे आई। उसने जब इस चीजों को एनालाइज किया तो उसको समझ में आया कि कोई एक पैटर्न है। अगर उसने इस पैटर्न को क्रैक कर लिया तो हो सकता है उसके जीवन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है रिश्तों के माध्यम से, भरोसे के माध्यम से और नुकसान के माध्यम से, हो सकता है वो दूर हो जाए। क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये थी एक चेतावनी, और वो चेतावनी थी एक पैटर्न के माध्यम से। और जब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शनिदेव होते हैं। जब वो समझा तब वो मेरे पास आया। मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम पा नहीं सकते हो। क्या करना है तुम्हें बस शनिदेव को समझना है। उसको बहुत सारे लोगों ने बताया कि शनि की महादशा चल रही है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, लेकिन उसके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं था, उसके मन में शांति नहीं थी, उसके मन में विचार नहीं आ रहा था, वो संतुष्ट नहीं हो रहा था उस विचार से जो लोग उसको बोल रहे थे। उसको लोग बोल रहे थे तुम्हारा मंगल भारी है, उसको लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा राहु अशुभ है, नीच का है। लेकिन समस्या ना तो यहाँ पर मंगल की थी, ना राहु की थी, और ना ही पितृदोष की थी। लोग अलग थे, कहानियां अलग थी, लेकिन समस्या उसके पास वही थी। उसके विचारों में संतुष्टि नहीं थी। वो सुन रहा था लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। बस यही सेटिस्फैक्शन उसको जो नहीं मिल रहा था, ये थे उसके कर्म जो वो ईमानदारी से कर रहा था। यही सेटिस्फैक्शन जो उसको नहीं मिल रहा था, यही इनर वॉइस जो वो हमेशा सुन रहा था, वो थे उसके चुनाव जो वो अपने रिश्तों के साथ में डेडिकेटली कर रहा था। इसी वजह से, यानी कि उसके कुछ अच्छे कर्म भी थे जिसकी वजह से वो सही और गलत के बीच में भेद समझ पा रहा था। उसके कुछ अच्छे कर्म भी थे जिसकी वजह से वो रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं कर रहा था जब उसके रिश्ते उसे परेशान कर रहे थे, जब उसको बार बार लॉस हो रहा था। और वो जब हमारे पास में आया और हमने उसे समझाया कि किस तरीके से आपके जीवन में शनिदेव आपके जीवन में बाधा बने हुए हैं, ये सजा नहीं दे रहे हैं, ये बस आपको चेता रहे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह आपको सजा नहीं देता है, सजा उसे आप समझते हैं। क्यों? आपकी कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह जिस भी भाव में बैठेंगे, फिर वो उच्च के हो या नीच के हो, वो उससे रिलेटेड कर्म आपको बताते हैं। और जब आप उन कर्मों से भटकते हैं तब आपके जीवन में पैटर्न लौटता है। और ये सारे के सारे 9 ग्रह जो भी कार्य करते हैं, उनका जो जजमेंट है, उनका जो न्यायाधीश है, वो है शनिदेव। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि न्यायाधीश का काम सिर्फ और सिर्फ शनिदेव नहीं बल्कि चंद्रदेव भी करते हैं। तो चंद्रदेव और शनिदेव मिल के आपके जीवन की बागडोर संभालते हैं। और जब आप गलती करते हैं, देखा, जैसा कि आपने सोचा होगा, देखा भी होगा कि जब भी आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए होंगे, या अगर आपका मूड खराब होगा तो आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते होंगे जिससे आप और भी परेशानियों में पड़ जाते होंगे। इसीलिए कभी भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचे या ना पहुंचे, आपको सबसे पहले अपने मूड को साधना है, आपका मन साधना चाहिए। उसके बाद आपको अपने शनि के अंदर झांकना है। ये 2 चीजें आप कर लेंगे, आपके जीवन में एक माइल्ड क्लियरिटी ही सही, मगर वो क्लियरिटी आएगी। और वही क्लियरिटी आपको सही जगह पर लेके जाएगी, सही दरवाजे पर लेके जाएगी। और जो आपका मार्गदर्शन करेगा या करेगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिराकल है, मिराकल यहीं पर होते हैं।
आपके द्वारा होते हैं, आपके प्लैनेट के द्वारा, आपके चुनावों के द्वारा। इसलिए यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और शनिदेव से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह हमें सजा नहीं देता है। वो हमें बस एक्टिवेट करता है, हमें चेताता है कि भाई आपको ये कर्म करना है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो पर्पस है वो ये है। और जब आप अपने पर्पस से भटक जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तब आपके जीवन में एक ब्लॉकेज आती है जिसे आप तरह तरह के नाम देते हैं। अब सवाल यह है कि शनि जयंती वाले दिन जब सबके कर्म एक्टिवेट होंगे तो क्या करना है आपको ऐसा जिससे आपके जीवन में हार्मनी आए। ये वो दिन है, ये वो पल है 16 मई, जिस दिन शनिदेव का प्राकट्य हुआ था, शनिदेव प्रकट हुए थे। और उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जिसका था वो था महादेव का। इसलिए इस दिन महादेव को भूलने की चेष्टा कदापि मत कीजिएगा। क्या करना है आपको इस दिन? आपको इस दिन तिल के स्नान करना है, यानी कि जो भी बकेट से आप स्नान करते हैं उसमें थोड़े से तिल डालिए, मौन रह के ध्यान कीजिए और स्नान कीजिए। अब ध्यान और स्नान कैसे करना है? अपनी आंखें बंद करनी है, शनिदेव का ध्यान करना है, ओम हर हर गंगे बोलना है और शनिदेव का ध्यान करते हुए उस बकेट जिसमें आपने तिल डाला हुआ है थोड़ा गंगा जल भी डालिए और स्नान कीजिए। इससे आपका तन और मन शुद्ध होगा, आपका भाव शुद्ध होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे। उस दिन कर्मों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको शिव मंदिर में जाके कम से कम 10 मिनट बैठना है, मौन धारण करना है। अगर हो सके तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना है। कोई भी ड्रामा नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी पूजा पाठ नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस इतना। 1 लोटा जल और 10 मिनट की साधना करनी है। और उसके बाद 10 मिनट की साधना में करना क्या है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। अपने कर्मों को, अपने पापों को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए, अपने भावों को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए उनके ऊपर। और 10 मिनट के बाद 1 मुट्ठी तिल शिवलिंग के ऊपर रखकर वापस चले आइए बिना पीछे मुड़े। मगर ध्यान रखिएगा कि जो भी पाप, जो भी भाव आप वहां छोड़ रहे हैं उसको दोबारा मत दोहराइएगा। ये वो ऐसा पल है जब आपको यह एहसास होगा कि आपने कहाँ गलती की है, किसके साथ गलती की है, किसकी लाइफ आपकी वजह से खराब हुई है। और जब आपको यह एहसास हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको एहसास हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि महादेव चाहते हैं कि आप ही उसे सही कीजिए। और अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है तो फिर ये महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए। वो महादेव ही हैं जो आपके उन कर्मों को संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरी सृष्टि संभाली हुई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इस दिन आप तीसरी संध्या को आप एक सरसों के तेल का दिया आपको जगाना है पीपल के पेड़ के नीचे और 7 परिक्रमाएं करनी है। हर परिक्रमा करने के दौरान आपको कुछ तिल के दाने आपको उसमें डालने हैं पीपल के पेड़ में। और जब आपकी 7 परिक्रमाएं हो जाए तब आपको 1 लोटा जल जड़ पर छोड़ना है, मगर संध्या कालीन। ऐसा ना हो कि उस समय सूर्यास्त हो जाए। सूर्यास्त होने से जस्ट पहले यह कार्य आपको करना है। अगर उसके बाद आपने किया तो यह जल आपको जीवन में हार्मनी नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। टाइमिंग का भी विशेष ध्यान रखना है और भाव का भी विशेष ध्यान रखना है। इस दिन अगर हो सके तो आपको गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर आपका भाव है तो लोह का दान करना चाहिए, कम्बल का भी दान करना चाहिए। इस दिन अगर आप चाहें तो हनुमान मंदिर में जाके एक मीठा पान अवश्य चढ़ाइए। और हो सके तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल हनुमान मंदिर में जरूर दान कीजिए अपनी छाया देखकर, शनि मंदिर में नहीं। हमारे शास्त्रों में शनि मंदिर का कोई विधान नहीं है। आज के समय में जगह जगह पर जो शनि मंदिर खुल गए हैं, श्रद्धा के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैं अपने किसी भी जातक को ये सलाह नहीं देता हूं कि वो शनि मंदिर जाए। अगर आपके जीवन में शनि महादशा, शनि की 7.5 या शनि से आप जूझ रहे हैं तो आप पीपल के पेड़, तिल और भी अदर रेमेडीज हैं, हनुमान मंदिर के सहारे आप अपने जीवन में शनि के दोषों को दूर कर सकते हैं। लेकिन शनि मंदिर में जाने का मतलब है कि आप शनि के दोषों को बढ़ा रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, किसी भी जगह नहीं लिखा है कि आपको शनि मंदिर जाना है।
शनि के नाम पर सिर्फ एक धाम है, शनि सिग्नापुर, बस वहां पर आप जा सकते हैं। और वहां पर भी शनिदेव की मूर्ति नहीं है। शनिदेव की मूर्ति की पूजा करना पाप है, उससे आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेंगी, क्योंकि मूर्ति पूजा, शनिदेव की मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। इसे आपको समझना पड़ेगा। और जो भी लोग अपनी दुकान चला रहे हैं शनिदेव के मंदिर बना के, शनिदेव की मूर्ति को स्थापित करके, ये भी पाप कर रहे हैं। आपको, जिन भी लोगों को ये समझ है, बेसिक समझ है, उनको इससे बचना चाहिए और शनिदेव के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसके साथ साथ और आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको इस दिन घर में तिल का हवन जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शनि की बहुत बड़ी मार पड़ी है, बहुत नुकसान हुआ है, या आपको ये लग रहा है, ये आभास हो रहा है कि शनि देव की वजह से, शनि की महादशा की वजह से आपके जीवन उथल पुथल हो चुका है, इस दिन आपको शनि हवन अवश्य करना चाहिए। अब शनि हवन करने का क्या तरीका है, ये आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हर जातक के लिए ये विधान अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में शनि देव की उपस्थिति ही बताएगी कि आपको तिल के साथ और कौन सा दूसरा इंग्रेडिएंट्स यूज करना है, कौन सा दूसरा पदार्थ आपको यूज करना है। क्योंकि केवल तिल का नहीं होगा, तिल के साथ साथ और भी चीजें हैं, मिर्च भी हो सकती है, हल्दी भी हो सकती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि शनि देव का जो आप हवन करने वाले हैं इस दिन, ये आपको बहुत बड़ा पुण्य देगा। ये आपके जीवन में शनि के दोषों को हल्का करेगा। इसलिए आपको इससे बचने की आवश्यकता है अगर आपने गलत तरीके से हवन किया। और इसमें यह भी देखा जाता है कि शनि देव के साथ किस ग्रह की युति है। अगर युति है तो उस ग्रह को भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रह कहीं मारक या बाधक बनकर बैठा हो और शनिदेव को सपोर्ट दे रहा हो, तो उसको भी शांत करना होगा। तो ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा समय है जिस दिन आप शनिदेव के साथ साथ उस ग्रह को भी शांत कर सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप वो जानना चाहते हैं कि हवन का क्या तरीका है तो भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप और अपॉइंटमेंट के माध्यम से। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शनि जयंती वाले दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो शनिदेव को नहीं पसंद है। जैसे गरीबों पर अत्याचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, कपट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इस दिन अपने आप को साध के खुद को समर्पित कर दिया शनिदेव के प्रति तो आपके जीवन में हार्मनी आ जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आप जिस दिन अनुष्ठान कर रहे हैं उस दिन भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, छल करने से, कपट करने से, झूठ बोलने से। बस यही वजह है कि आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि उसकी जगह आपको पाप मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक भाव रन कर रहा है, पूजा के दौरान भी वो भाव रन कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जी से आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।